हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। तो बेटा हम लोग जीएसटी कर रहे थे। जीएसटी के अंदर हम लोगों ने सेक्शन 12 स्टार्ट किया था और सेक्शन 12 के साथ साथ आप लोगों ने सेक्शन 13 भी कर लिया था। तो स्टूडेंट, जो लास्ट लेक्चर मैंने आपको सेंड किया था, टॉपिक हमारा क्या था? टाइम ऑफ सप्लाई। जो टॉपिक था टाइम ऑफ सप्लाई का हमारा टॉपिक था। तो जो टाइम ऑफ सप्लाई का चैप्टर था उसके अंदर सेक्शन 12 जो कि सप्लाई ऑफ गुड्स के रिगार्डिंग है और सेक्शन 13 जो कि सप्लाई ऑफ सर्विसेज के रिगार्डिंग है। तो हम लोगों ने दोनों सेक्शन कर लिए थे। ये गुड्स की सप्लाई के लिए टाइम ऑफ सप्लाई निकाल के बताएगा और सेक्शन 13 सर्विसेज की सप्लाई के अंदर टाइम ऑफ सप्लाई निकाल के दिखाएगा। और टाइम ऑफ सप्लाई की इंपॉर्टेंस क्या है? क्योंकि स्टूडेंट आपने एक लेक्चर कंप्लीट कर लिया है, तो आप टाइम ऑफ सप्लाई क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं? क्योंकि आपको जीएसटी का क्या करना है? रेट लगाना है। फिर चाहे वो गुड्स का हो चाहे वो सर्विसेज का हो। आपको पता है जीएसटी के गुड्स के रेट अलग हैं और सर्विस के रेट अलग हैं। इसकी वजह से स्टूडेंट सेक्शन 12 में गुड्स के प्रोविजन दिए हुए हैं और सेक्शन 13 के अंदर सर्विसेज के प्रोविजन दिए हुए हैं। नेक्स्ट सेक्शन है हमारे पास सेक्शन नंबर 14 जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेक्शन नंबर 14 स्टूडेंट इसे मार्क कर लो, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि स्टूडेंट आपने देखा है, मैं जो इंपॉर्टेंट बता रहा हूं आपको, तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लें और एग्जाम के टाइम पे स्टूडेंट आप इन सेक्शंस की रिवीजन करके जाएं। और स्टूडेंट टैक्स के अंदर भी बेटा हम लोगों को, अगर मैं कह रहा हूं आप बिल्कुल बढ़िया तरीके से क्लासेस देख लेते हो, नोट्स बना लेते हो, तो टैक्स में तो आपके 70-80 प्लस आ सकते हैं। थोड़ा सा कोर्स ज्यादा है, नो डाउट कोर्स ज्यादा है, बट देखो जब तक आप देखो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है, आप मेरा लेक्चर देख रहे हो, वो भी बहुत अच्छी बात है, पर जब तक आप सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करोगे एमसीक्यू क्वेश्चन की या सेल्फ नोट्स नहीं बनाओगे स्टूडेंट, तो रिजल्ट नहीं आएगा। तो रिजल्ट कैसे आता है? किसी भी बच्चे से पूछोगे, किसी भी बच्चे के 60+ मार्क्स आए होंगे तो वो बताएगा कि भाई कोई टीचर पढ़ा ले, जब तक हम अपनी सेल्फ स्टडी नहीं करते, सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करते, तो रिजल्ट नहीं आता है। तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट होगी सारे बच्चों से, सेल्फ प्रैक्टिस करें, ठीक है जी। तो आगे चलते हैं सेक्शन 14 में। सेक्शन 14 क्या बोलता है स्टूडेंट? सेक्शन 14 कह रहा है चेंज इन रेट ऑफ टैक्स। चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, प्यार से मैं इसे सीआरटी बोलूंगा, चेंज इन रेट ऑफ टैक्स। तो जो टैक्स है, आपको पता ही है कौन सा टैक्स है भाई? जीएसटी का जो टैक्स है उसका रेट जो हो रहा है, वो रेट क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। जीएसटी का जो रेट है वो रेट क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। सर थोड़ा सा डिटेल में बताओ। देखो बेटा क्या कहानी है। तीन बातें हैं यहां पे। चेंज ऑफ रेट ऑफ टैक्स। तो जीएसटी का जो रेट है, जीएसटी का जो रेट है उसके अंदर क्या आ रहा है भाई? चेंज आ रहा है। और ये चेंज कब इंपॉर्टेंट हो जाता है? ये चेंज कब इंपॉर्टेंट हो जाता है स्टूडेंट? तो टोटल हमारे पास 3 इवेंट्स हैं। टोटल हमारे पास कितने इवेंट्स हैं? 3 इवेंट्स हैं। तो आप यहां पे लिख लो फॉलोइंग, ये नोट्स बना लो, फॉलोइंग 3 इवेंट्स, फॉलोइंग 3 इवेंट्स। तो हमारे पास टोटल कितने इवेंट हैं? 3। नंबर 1 सप्लाई ऑफ सर्विस, नंबर 2 इशू ऑफ इनवॉइस,
एंड नंबर 3 रिसीप्ट ऑफ पेमेंट। तो टोटल स्टूडेंट हमारे पास कितने इवेंट हैं? 3 इवेंट है। देखो बड़े प्यार से बताता हूं आपको। आप क्या कर रहे हो? सर हम टैक्स की क्लास ले रहे हैं। अब स्टूडेंट जब आप टैक्स की क्लास ले रहे हो तो देखो टैक्स की क्लास लेने के लिए आपने क्या किया होगा? एडमिशन कराया होगा इंस्टीट्यूट के अंदर, आप लोगों ने एडमिशन कराया होगा। तो जब आपने एडमिशन कराया, जब आपने क्या करवाया? एडमिशन कराया, तो हो सकता है यहां पे चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, जो जीएसटी का रेट है उसके अंदर क्या आ गया? चेंज आ गया। सर कैसे चेंज आ गया? बेटा ऐसा हो सकता है कि आपने यहां पे रिसेप्शन में आए और रिसेप्शन में आके क्या बोला कि मुझे टैक्स की क्लास के लिए एडमिशन कराना है। ठीक है, कोई सी भी डेट ले लो, यहां पे आप डेट ले लो 10 अगस्त को आप आए थे मान लो। ठीक है, 10 अगस्त को आप आए थे, आपने कहा मुझे टैक्स की क्लास के लिए एडमिशन कराना है। ठीक है, उसके बाद आपने 1-2 क्लास के डेमो लिए, आपको अच्छा लगा और आपने एडमिशन करा लिया। आपने एडमिशन करा लिया। हो सकता है स्टूडेंट कि जब आपने 2-3 ट्रायल क्लासेस लिए और उसके बाद जब आपने यहां पे एडमिशन कराया, आपने एडमिशन कहां पे कराया है? यहां पे। और इस दिन डेट क्या है भाई? 20 अगस्त। इस दिन डेट कितनी है? 20 अगस्त की है। यहां पे आपने ट्रायल लिया और एडमिशन आपने 20 अगस्त को कराया। क्या स्टूडेंट ऐसा हो सकता है कि मीन वाइल जीएसटी का जो टैक्स रेट है वो चेंज हो जाए? आपको पता है जो कोचिंग क्लासेस हैं उसके अंदर जो टैक्स रेट है जीएसटी का वो 18% है। पता लग रहा है जिस दिन आप एडमिशन करा रहे हैं उस दिन जीएसटी का रेट 28% हो गया। उस दिन जीएसटी का रेट कितना हो गया? 28% हो गया। अब इसके अंदर स्टूडेंट एक प्रॉब्लम आ जाएगी आपके लिए। ठीक है, क्या प्रॉब्लम आ जाएगी? मान लो कि फीस 10,000 रुपीज है। पहले जीएसटी का रेट कितना लग रहा था? 18%, तो 1800 रुपए का जीएसटी था। और अब अगर आप देखोगे तो इस 10,000 के ऊपर 28% लगेगा जो कि 2,800 रुपए हो जाएगा। तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं 1,000 रुपए से 1,000 रुपए का बर्डन आपके ऊपर इंक्रीज हो गया। ठीक है ना, 1,000 रुपए का जो टैक्सेशन का बर्डन है वो आपके ऊपर क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। अब इसके अंदर स्टूडेंट 3 इवेंट क्या है? देखो, सप्लाई ऑफ सर्विस। सप्लाई ऑफ सर्विस का मतलब है कि जो मैं आपको सर्विस दे रहा हूं क्या वो कंप्लीट हो चुकी है? क्या वो सर्विस जो है वो कंप्लीट हो चुकी है? तो आंसर इज नो, वो कंप्लीट नहीं हुई है। क्या आपको इनवाइस इशू हो गई थी? क्या चेंज इन रेट से पहले आपको इनवाइस इशू हो गई थी? तो आंसर इज नो, आपको इनवाइस भी इशू नहीं हुई थी। क्या आपको रिसीप्ट मिल गई थी पेमेंट की? क्या आपने एडमिशन करा लिया था? तो आंसर इज नो। तो उस केस के अंदर स्टूडेंट अगर मीन वाइल जो जीएसटी का रेट है वो चेंज हो जाता है तो उस केस के अंदर आपको क्या करना होगा? आपको 28% के अकॉर्डिंग टैक्स पे करना होगा। तो स्टूडेंट ये टोटल 3 इवेंट है और इन 3 इवेंट में क्या होता है? कई बार चेंजेस आ जाते हैं। इन 3 इवेंट के अंदर कई बार चेंजेस आ जाते हैं और जिन चेंजेस की वजह से क्या होता है जी? हाँ जी, इन चेंजेस की वजह से क्या होता है? हमारा जो टैक्स का रेट है वो चेंज हो जाता है। तो यहां पे हम लोगों को कैसे करना है वो मैं सिखाऊंगा आपको। ठीक है, आगे चलते हैं यहां पे। चलो, तो आगे अगर स्टूडेंट आप देखोगे तो यहां पे कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 14 है। तो सबसे पहले सेक्शन 14 ए में आपको कराने जा रहा हूं और इस ए के अंदर क्या बोलता है बिल्कुल ध्यान से देखना। ए के अंदर क्या बोलता है लिखो, इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज भी आप बोल सकते हैं, हैज बीन सप्लाइड
ये साथ के साथ स्टूडेंट नोट्स बना लो। आप रिकॉर्डेड क्लास को देखो, इस तरीके से देखो कि आप लाइव क्लास ले रहे हैं और आप ऑफलाइन में ही बैठे हुए हैं, ठीक है ना। तो जाके देखो आप नोट्स बढ़िया तरीके से बनाओगे। तो इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स सर्विसेज हैज बीन सप्लाइड बिफोर द चेंज इन रेट ऑफ टैक्स। तो क्या कहानी है स्टूडेंट, कह रहा है सप्लाई की है टैक्सेबल गुड्स की या सर्विसेज की, हैज बीन सप्लाइड कर दिए बिफोर चेंज इन रेट ऑफ टैक्स। तो हो सकता है स्टूडेंट, क्या हो सकता है, देखो जी ये एक टाइम पीरियड है और ये यहां पे चेंज इन रेट ऑफ टैक्स है, ये यहां पे क्या है, चेंज इन रेट ऑफ टैक्स। तो हो सकता है स्टूडेंट कि आपने अपने गुड्स की या सर्विसेज की सप्लाई कर दी हो सकता है कि आपकी सप्लाई यहां पे कंप्लीट हो गई हो। टोटल 3 इवेंट है, मैंने आपको बताया, एक सप्लाई है, दूसरा हमारा इनवाइस है, तीसरा हमारा रिसीप्ट है, ठीक है। तो इसका 100% एक क्वेश्चन आना ही आना है। तो चेंज इन रेट से पहले ही क्या हो गया, हमारी सप्लाई क्या हो गई है, कंप्लीट हो चुकी है, हमारी सप्लाई क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है सर। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली क्या बात है, जब चेंज इन रेट हुआ उसके बाद इनवाइस इशू हुई, उसके बाद क्या इशू हुई है, इनवाइस। या हो सकता है कि आपने इनवाइस इशू करने के बाद आपने क्या की है, पेमेंट। तो सीधी और सिंपल सी बात है स्टूडेंट, अभी मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करवाऊंगा आपको, बहुत मजा आ जाएगा आपको और बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। तो मेरे यहां पे कहने का क्या मतलब है, मेरे यहां पे कहने का मतलब है कि हमने क्या कर दिया भाई, हमारी जो सर्विस है वो कंप्लीट हो चुकी है, हम लोग सप्लाई कर चुके हैं, और इनवाइस या जो रिसीप्ट ऑफ पेमेंट है, ठीक है जी, वो क्या हुआ है, बाद में हुआ है। किसके बाद हुआ है, चेंज इन रेट के बाद हुआ है। तो उस केस के अंदर यहां पे जो रेट चल रहा था, यहां पे जो रेट चल रहा था वो चल रहा था भाई 12%, और यहां पे जाके रेट क्या हो गया, यहां जाके जो रेट है वो 18% हो गया। अब 12 लगेगा या 18 लगेगा, तो प्रोविजन कहता है आई और आर में जो क्या होगा, विच एवर इज अर्लियर होगा, आई और आर के अंदर जो क्या होगा, विच एवर इज अर्लियर होगा, वो प्रोविजन यहां पे लगेगा। तो विच एवर इज अर्लियर का प्रोविजन यहां पे लगना है, ठीक है। अब एक बच्चे का क्वेश्चन आता है कि अगर सर मान लो कि रिसीप्ट पहले हो जाए, पेमेंट पहले मिल जाए, इनवाइस बाद में इशू हो, तो बेटा उस केस के अंदर भी आर और आई विच एवर इज अर्लियर। तो क्या समझ में आया कि जो हमारा रेट चेंज हो रहा है, हम लोगों की सप्लाई उससे पहले हो चुकी है, हम लोगों की सप्लाई उससे पहले हो चुकी है। तो उस केस के अंदर क्या करना है, उस केस के अंदर आई और आर में से जो विच एवर इज अर्लियर होगा वो हमारा क्या मान लिया जाएगा, टॉस, टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा, और उसी के अकॉर्डिंग रेट ऑफ टैक्स लग जाएगा। तो ये हमारी हो गई स्टूडेंट सिचुएशन नंबर 1, जिसके अंदर मैंने ये 2 केस आपको करा दिए, केस 1, केस 2। अब आपके दिमाग में क्या क्वेश्चन आएगा, आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर अभी आपने क्या किया, अभी आपने क्या किया कि जो चेंज इन रेट ऑफ टैक्स है, आपकी जो सप्लाई थी वो पहले थी, आपकी सप्लाई यहां पे थी, उस टाइम पे 18% का टैक्स का रेट चल रहा था, सॉरी 12% चल रहा था, 12 चल रहा था हमारे एग्जाम्पल में। तो हमारे एग्जाम्पल में क्या रेट चल रहा था, 12% का रेट चल रहा था। और जो हमारा आई और आर था, आई और आर था, वो चेंज इन रेट ऑफ टैक्सेशन के बाद था। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि आई यहां पे हो और आर यहां पे हो सकता है भाई।
तो ये दूसरा केस हो जाएगा। फिर और उल्टा बना लो इसी का कि ये हमारा चेंज इन रेट ऑफ टैक्स है, सप्लाई तो यहां पे हो गई भाई 12% में जब रेट चल रहा था, इस बार आर यहां पे है 12% वाले में ही और आई यहां पे, ऐसा भी हो सकता है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो चेंज इन रेट ऑफ टैक्स है उससे पहले आपकी क्या हो चुकी है, सप्लाई हो चुकी है। अभी तक जितने केसेस मैंने कराए उससे पहले आपकी सप्लाई हो चुकी थी। अगर आपकी, मैं यहां पे एक और केस बना रहा हूं, तो चेंज इन रेट ऑफ टैक्स से पहले आपकी क्या हो चुकी थी, हाँ जी, सप्लाई हो चुकी थी। अगर आई और आर इसके बाद होते हैं, अगर आई और आर इसके बाद होते हैं तो विच एवर इज अर्लियर, ठीक है, ये केस हम कर चुके हैं। और अगर आई और आर क्या होते हैं भाई, चेंज ऑन, जो चेंज इन रेट ऑफ टैक्स है दोनों में से, उनमें से एक इससे पहले, देखो दोनों में से उनमें से क्या है, एक इससे पहले है, तो उस केस के अंदर स्टूडेंट जो टॉस आएगा वो एस और आई के अंदर, एस और आई में जो विच एवर इज लेटर होगा, जो विच एवर इज क्या होगा, लेटर, वो आपका टॉस बन जाएगा। तो यहां पे क्या होगा, जो विच एवर इज लेटर होगा वो आपका क्या बन जाएगा, टॉस बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? जो क्या होगा, विच एवर इज लेटर होगा वो आपका क्या बन जाएगा, टॉस बन जाएगा। समझ में आया या नहीं? अभी इसका प्रैक्टिकल भी करेंगे हम लोग, ठीक है ना, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, हम लोग इसका प्रैक्टिकल भी करेंगे और जबरदस्त तरीके से आपको क्लियरिटी आ जाएगी। तो उम्मीद करता हूं इतना आपको समझ में आ गया होगा। टोटल 3 केस हम लोगों ने कर लिए, अभी इसका प्रैक्टिकल भी करेंगे, ठीक। चलो आगे। उसके बाद स्टूडेंट सेक्शन आ जाता है हमारे पास, सेक्शन 14 ही चल रहा है, 14B के अंदर आ जाते हैं। 14B के अंदर सेम हेडिंग है, बस इस बार क्या हो रहा है, इन केस ऑफ सप्लाई, जो हम सप्लाई कर रहे हैं, टैक्सेबल गुड्स हो या सर्विसेज हो, टैक्सेबल गुड्स हो या सर्विसेज हो, हैज बीन सप्लाइड आफ्टर, अब हैज बीन सप्लाइड आफ्टर चेंज इन रेट ऑफ टैक्स। तो ये वर्ड इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, वहां पे जो वर्ड लिखा था वो बिफोर लिखा था और यहां पे वर्ड क्या लिखा है, आफ्टर लिखा है। तो आपने देखा अभी क्या हो रहा था, अभी जो हम करके आए उसके अंदर क्या हो रहा था कि जो हमारा चेंज इन रेट ऑफ टैक्स है उससे पहले हमारी क्या हो गई थी, सप्लाई हो चुकी थी, उससे पहले हमारी सप्लाई हो चुकी थी। ये सेक्शन 14A के अंदर आपने देखा। अब क्या होने जा रहा है, अब क्या होने जा रहा है, जो हमारा ये चेंज इन रेट ऑफ टैक्स है, जो हमारा क्या है, चेंज इन रेट ऑफ टैक्स है, हमारी सप्लाई इसके बाद है, हमारी जो सप्लाई है वो इसके बाद है। तो देखो यहाँ पे क्या केस बनेगा, अगर सप्लाई इसके बाद है तो पहला केस ये बना लेते हैं कि आई और आर यहाँ पे है भाई, ठीक है, इसका उल्टा बना लो, या आर पहले आई बाद में, तो ये केस बन सकता है, ठीक है, ये केस बन सकता है। तो इस केस के अंदर हमें क्या करना है, इस केस के अंदर हमें क्या करना है, इस केस के अंदर स्टूडेंट इन दोनों में जो विच एवरेज क्या होगा, अर्लियर, वो हमारा टॉस बन जाएगा, वो हमारा टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है, वही हमारा टाइम ऑफ सप्लाई होगा। अब आपको पता ही है मैं क्या करने वाला हूँ, अभी यहाँ पे चेंज इन रेट के बाद मेरी सप्लाई कंप्लीट हो रही थी, मेरी सप्लाई क्या हो रही थी, कंप्लीट, और आई और आर दोनों ही क्या थे, चेंज इन रेट से पहले थे। अब मैं क्या कर दूंगा, एक को बाद में कर दूंगा, एक को पहले। तो दूसरी सिचुएशन क्या है,
ये हमारा चेंज इन रेट ऑफ टैक्स है, और इस बार सप्लाई कहाँ पे कंप्लीट हुई है, यहाँ पे सप्लाई यहाँ पे कंप्लीट हो रही है। अभी आपने देखा आई और आर इससे पहले थे, अभी आपने देखा आई और आर इससे पहले थे। अब मैं क्या करने वाला हूँ भाई, आई यहाँ पे कर देता हूँ, आर यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। और अगले केस में क्या कर देता हूँ, ये चेंज इन रेट ऑफ टैक्स है, सप्लाई बाद में, आर यहाँ कर देते हैं और आई यहाँ पे कर देते हैं। तो इस केस के अंदर स्टूडेंट आपको क्या करना है, जो इन दोनों में विच एवर इज लेटर होगा, जो इन दोनों में विच एवर इज क्या होगा लेटर, एस और आई में जो विच एवर इज क्या होगा लेटर, वो हमारा टॉस बन जाएगा। तो एस और आर में यहाँ पे जो विच एवर इज लेटर होगा वो हमारा टॉस बन जाएगा। अब मैं यहाँ पे आपके लिए करक्स बनाऊं, अगर सिंपल, बहुत ही आसान, ये हो गया, सारा केसेस हो गए, ये आप इसे थर्ड लिख लो। अब मैं अगर करक्स बनाऊं, जो सेक्शन 14 है उसके अंदर एक तरफ ए एक तरफ बी, अगर मैं इसका करक्स बनाऊं तो करक्स क्या है स्टूडेंट, एक केस के अंदर अगर आप देखोगे जो चेंज इन रेट ऑफ टैक्स है, सप्लाई पहले कंप्लीट हो रही है, सप्लाई पहले कंप्लीट हो रही है, और दूसरे केस में अगर आप देखोगे तो चेंज इन रेट ऑफ टैक्स जो चेंज इन रेट ऑफ टैक्स है, सप्लाई उसके बाद कंप्लीट हो रही है, यहां पे सप्लाई कंप्लीट हो रही है। अब यहाँ पे अलग अलग कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, या तो आई और आर यहाँ पे है, ठीक है। अब ये वाला तो केस सेम ही है कि सप्लाई यहाँ पे, अब या तो आई ले लो यहाँ पे, आर यहाँ ले लो, या तो आर यहाँ ले लो, या तो आई यहाँ पे ले लो। तो इस वाले केस में विच एवर इज अर्लियर वाला प्रोविजन लगा दो, टॉस निकल जाएगा। इस वाले केस में एस और आई में विच एवर इज लेटर, वो वाला प्रोविजन लगा दो, टॉस यहाँ पे निकल जाएगा। तो इतना सिंपल सा है, तीन ही केस बताए थे मैंने आपको। ऐसे ही सेम इसमें करना है, अगर आई और आर यहाँ पे होंगे तो विच एवर इज अर्लियर वाला प्रोविजन लगा दो, ठीक है जी। और अगर चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, ये आपकी सप्लाई, अब आई यहाँ पे भी हो सकता है, आर यहाँ पे, या आर यहाँ पे, आई यहाँ पे, तो उस केस के अंदर इन दोनों में जो विच एवर इज लेटर, कहानी खत्म हो गया। आपके लिए कितना आसान हो गया देखो। तो मैंने पूरा आपको रिवाइज करा दिया ये, ठीक है, पूरा का पूरा मैंने आपको क्या कर दिया है, ये रिवाइज करा दिया है। अब एक इलिस्ट्रेशन है हमारे पास, वो इलिस्ट्रेशन हम लोग करेंगे, ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग। तो आपने बस ये ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि जो चेंज इन रेट ऑफ टैक्स हो रहा है, जो सप्लाई है वो इससे पहले है, बिफोर है, या भाई आफ्टर है। बिफोर और आफ्टर का खेल है, बस आपको ये ध्यान रखना है, सप्लाई बाद में या सप्लाई पहले, ठीक। यस सर, चलो कहाँ गई इलिस्ट्रेशन, ये इलिस्ट्रेशन है स्टूडेंट हमारे पास। ये ऐसी इलिस्ट्रेशन है कि आपका जो क्वेश्चन है वो पूरा बढ़िया तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे कह रहा है जो 31/8 है उस डेट तक जो रेट था, क्या रेट था भाई, 31/8 तक 12%, और 1/9 से 1 सितंबर से रेट चेंज हो गया, 18% हो गया, ठीक है। तो सिचुएशन 1 ये हमारी सर्विस हो गई, कंप्लीटेशन ऑफ सर्विस हो गई, ये इनवाइस हो गई, और ये रिसीप्ट ऑफ पेमेंट हो गया, ठीक है। हमें 3 चाहिए थे, SIR, 3 इवेंट हो गए हमारे। इससे क्या निकल जाएगा, टॉस निकल जाएगा, टॉस से क्या पता लग जाएगा, रेट पता लग जाएगा, ठीक है जी। तो यहां से हमारा आंसर आना स्टार्ट हो जाएगा, ये आपको एग्जाम में करके आना है। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो सबसे पहले आपको क्या देखना है कि जो चेंज इन रेट ऑफ टैक्स हो रहा है, आप एक लाइन ड्रॉ कर लो, और चेंज इन रेट ऑफ टैक्स कहां पे हो रहा है, चेंज इन रेट ऑफ टैक्स हो रहा है 1 सितंबर से भाई 2020 से,
ठीक है ना। क्या रेट हो रहा है भाई? 18%। उससे पहले क्या चल रहा था? 12। आप सप्लाई देख लो, एक ही चीज तो आपको देखनी है। आपको क्या देखना है कि चेंज इन रेट ऑफ टैक्स से पहले सप्लाई कंप्लीट हो गई या बाद में। तो 28/8, इसका मतलब इधर आ गई सप्लाई। अब आई और आर चेक कर लो। तो आई जो है वो इस डेट के बाद है और आर भी इस डेट के बाद है। तो मैंने आपको बताया था विच एवर इज अर्लियर, तो इन दोनों में विच एवर इज अर्लियर आ जाएगा। तो ये हमारी अर्लियर आ गई डेट। ठीक है, इस डेट को कितना है? 18 हो गया जी। टॉस भी निकल गया, रेट भी निकल गया। अगला केस देख लो, 28/8। अगेन सप्लाई पहले आ गई। आई और आर देख लो। आई क्या है भाई? आई पहले आ गया। अब मैंने आपको बोला था जैसी आई पहले आ जाए विच एवर इज लेटर। एस और आई में विच एवर इज लेटर, तो कौन सा लेटर है भाई? 30। ये हमारा टॉस बन गया, रेट आ गया 12%। दोबारा देख लो, इस बार भी क्या हो रहा है? सप्लाई पहले है, ठीक है जी, और हमारा आई भी क्या है? पहले ही है। तो अगेन यहाँ पे, अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी हो रहा है। ट्रिकी क्या हो रहा है स्टूडेंट? यहाँ पे आई तो है ही, सीट में सीधे आर भी आ गया। आर उससे पहले आ गया भाई। आर क्या आ गया? उससे पहले। तो अब क्या करेंगे भाई इस केस में? क्या करेंगे? तो एस और आर में देखेंगे कौन सा विच एवर इज लेटर है, ठीक है ना, जो पहले आ जाएगा। तो एस हो गया हमारे पास और आर हो गया। तो विच एवर इज लेटर भाई? 30। तो ये वाला केस ध्यान में रखना। ये वाला केस क्यों ध्यान में रखना है? क्योंकि जो आपने इस तरीके से किया चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, तो क्या हुआ भाई? एस तो आपका यहां पे था 28 को, फिर उसके बाद आपका आई आ गया था 31 को, पर उसके बीच में कौन आ गया? आर। तो भाई फिर एस के साथ आर लिया जाएगा ना, जो उसके पास होगा, जो क्या होगा? उसके पास होगा। अगला देख लो, 3/9 है, इसका मतलब बाद में बता रहा है, एस बाद में है, और ये जो है आपका आई पहले हो गया, आई पहले आ गया इससे, और जो आपका आर है वो बाद में आ गया। तो अगेन विच एवर इज लेटर वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें, क्योंकि इसमें जो आई और आर है वो क्या है? दोनों में से एक पहले जा रहा है, एक बाद में जा रहा है, तो लेटर में यही वाला आंसर आएगा। ठीक है, आप चेक कर सकते हो यहाँ पे। उसके बाद ये भी सर्विस बाद में है भाई, सप्लाई बाद में है, ये पहले है, और ये भी क्या है भाई? पहले है। तो इनमें तो पहले 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 क्या होगा भाई? विच एवर इज अर्लियर। तो 28 आ जाएगी। 3/9, ठीक है जी। चेंज इन रेट ऑफ टैक्स के बाद वाली कहानी है, आफ्टर वाली। ये भी बाद में है भाई, पर ये पहले हो गया। ये क्या हो गया? पहले हो गया। तो अब क्या होगा भाई? इन दोनों में जो विच एवर इज लेटर होगा। तो आ गया 5/9। तो स्टूडेंट बस एक ही केस था जो इंपॉर्टेंट था आपके लिए देखने के लिए, तो बाकी आपको सारा प्रोविजन बढ़िया तरीके से समझ में आ गया है। ठीक है, एक बार वीडियो को पॉज करके दोबारा खुद करके देख लो, खुद से करके देख लो। जैसे मैं आपको बता रहा हूं ना बेटा, इस तरीके से आप पढ़ के देख लो, 100% आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। तो मैं आगे चलता हूं। एक इंपॉर्टेंट बात यहां पे रह गई है, और वो इंपॉर्टेंट बात क्या है भाई? वो इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट प्रोवाइजो। क्या इंपॉर्टेंट बात है? प्रोवाइजो है सेक्शन 14 का। और सेक्शन 14 का प्रोवाइजो कहता है डेट ऑफ पेमेंट। किसके रिगार्डिंग? डेट ऑफ पेमेंट के रिगार्डिंग। क्या बोलता है डेट ऑफ पेमेंट के रिगार्डिंग? कहता है डेट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ पेमेंट शैल बी डेट ऑफ क्रेडिट in the books in following cases।
इसको बड़े ध्यान से समझना है आप लोगों को। हेलो हेलो हेलो। तो स्टूडेंट बहुत ही खतरनाक प्रोविज़न है, बिल्कुल ध्यान से सुनना। अच्छे को समझ में नहीं आता तो क्या है भाई कि डेट ऑफ पेमेंट की कहानी कह रहा है। क्या डेट ऑफ पेमेंट की कहानी है? कह रहा है डेट ऑफ पेमेंट शैल बी डेट ऑफ क्रेडिट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कह रहा है जो डेट ऑफ पेमेंट है, जो क्या है डेट ऑफ पेमेंट है, shall be date of credit in the books of in the books in the following cases। तो इसको देखो कैसे समझते हैं, इसको किस तरीके से समझते हैं हम लोग। एक चार्ट बना लेते हैं, इसका एक चार्ट बना लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे बना लेता हूं। आप ऐसा करो, नेक्स्ट पेज के अंदर एक चार्ट बना लो। देखो क्या चार्ट है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ पेमेंट। अब मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, ठीक है, जिससे कि बेटर क्लियरिटी आ जाएगी आपको। तो अपना घिसा पिटा एग्जांपल ले लेते हैं भाई कि ये चेंज इन रेट ऑफ टैक्स है। आप ट्रायल लेने आए थे टैक्स की क्लास का 10 अगस्त को, ठीक है, एग्जाम्पल ले रहे हैं। और फिर क्लासेस आपको अच्छी लगी, आपने 20 अगस्त को क्या करा लिया? एडमिशन करा लिया। 20 अगस्त को आपने एडमिशन करा लिया, ठीक है सर। अब बेटा जब आपने 20 अगस्त को एडमिशन करा लिया, अच्छा एक गुड न्यूज़ आपको बतानी थी स्टूडेंट। मेरा एक स्टूडेंट था, शायद मैंने क्लास में भी आपके साथ शेयर किया था कि उसका CS फाइनल के अंदर 9th ऑल ओवर इंडिया रैंक आया। तो स्टूडेंट बड़ा अच्छा लगता है जब हम लोग ये सुनते हैं, बच्चे का मैसेज आता है, बच्चा कहता है सर कभी आओ तो पार्टी लेना। तो उसी तरीके से स्टूडेंट बस मैं ये चाहता हूँ जिस तरीके से हम लोग यहाँ पे क्लासेस रिकॉर्ड करके मेहनत कर रहे हैं, और आपको स्टूडेंट कोई भी डाउट है आप डायरेक्टली मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट्सएप कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। जो सपोर्ट आपको चाहिए वो सारा सपोर्ट हमारा आपके साथ है। बस आप लोग भी थोड़ा सा पढ़ते रहो, क्योंकि आपको पता है जब तक आप खुद नहीं पढ़ोगे, ठीक है ना, तो बेटर क्लियरिटी नहीं आएगी। तो देखो ये एग्जाम्पल भी मैंने कितना बढ़िया ले लिया, ठीक है। अब मैंने बताया था यहाँ पे 18% टैक्स का रेट चल रहा था और बाद में कितना हो गया था? 28% हो गया था। बाद में टैक्स का रेट कितना हो गया था? 28% हो गया था। अब देखो यहाँ पे कहानी क्या हुई है स्टूडेंट। यहाँ पे ना लोगों ने प्लानिंग स्टार्ट कर दी बेटा। लोगों ने कैसे प्लानिंग स्टार्ट कर दी? अब मुझे बताओ, जो बच्चा है, बच्चा कहेगा सर एडमिशन तो ले रहा हूँ आपसे, पर सर आप 28% GST लगा रहे हो, 28% मत लगाओ। तो मैं कहता हूँ यार ऐसा करते हैं, मैं बैक डेट की दिखा देता हूँ, मैं बैक डेट की दिखा देता हूँ कि मुझे क्या हो गई थी, तेरे से पेमेंट मिल गई थी। तो बैक डेट में दिखा देता हूँ कि रिसीप्ट ऑफ पेमेंट हो गया था मुझे, तो उस केस के अंदर क्या होगा? 18% ही टैक्स का रेट लगेगा। यस और नो? उस केस के अंदर क्या होगा? 18% टैक्स का रेट लगेगा। अब भाई साहब डिपार्टमेंट कहता है बहुत चालू बन रहे हो, इतना चालू बनने की ज़रूरत नहीं है, इतना चालू बनने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान से सुन लो मेरी बात। हमने प्रोवाइजो में क्या लिखा है, तो इन्होंने स्टूडेंट प्रोवाइजो के अंदर क्या लिखा हुआ है, इन्होंने प्रोवाइजो के अंदर क्या लिखा हुआ है, बिल्कुल ध्यान से सुनना मेरी बात को। हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? चेंज इन रेट ऑफ टैक्स से पहले, चेंज इन रेट ऑफ टैक्स से पहले, बिफोर, हम लोग क्या दिखा रहे हैं? रिसीप्ट ऑफ पेमेंट हम लोग दिखा रहे हैं, जिससे कि क्या हो? 18% का रेट लग जाए। यही काम कर रहे हैं हम लोग। यस सर, हम लोग यही काम कर रहे हैं। तो इस प्लानिंग को खत्म करने के लिए लॉ मेकर ने क्या कर रखा है भाई, बिल्कुल ध्यान से सुनना। अच्छे को समझ में नहीं आता, बिल्कुल ध्यान से सुनना। लॉ मेकर ने क्या कर रखा है? लॉ मेकर कहता है कि जो आपका चेंज इन रेट ऑफ टैक्स है, उससे पहले आपको क्या हो गई है? रिसीप्ट ऑफ पेमेंट हो गई है। तो उस केस के अंदर आपने बुक्स में एंट्री की होगी, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर आपने एंट्री की होगी। यस, और वो जो चेक है, वो जो पेमेंट है, वो क्रेडिट हुई होगी आपके बैंक अकाउंट में, ठीक है ना, वो क्रेडिट हुआ होगा आपके बैंक अकाउंट के अंदर, वो पैसा आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुआ होगा। तो इन दोनों में जो विच एवर इज क्या होगा? अर्लियर,
जो इन दोनों में विच एवर इज क्या होगा, अर्लियर, उसे क्या मान लेंगे भाई, टॉस मान लेंगे, उसको क्या मान लेंगे, टॉस मान लेंगे। बट यहां पे ये बोला है स्टूडेंट कि जो चेंज इन रेट ऑफ टैक्स हुआ है और आपको पेमेंट कब मिल गई है, पहले। जो चेंज इन रेट ऑफ टैक्स हुआ है आपको पेमेंट उससे पहले मिल गई है, पेमेंट उससे पहले मिल गई है। तो चेंज इन रेट ऑफ जो टैक्स हुआ उसके विद इन 4 वर्किंग डेज के अंदर, उसके विद इन 4 वर्किंग डेज के अंदर, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, वो चेक क्या हो जाना चाहिए, ठीक है, या वो पेमेंट क्या हो जानी चाहिए, आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जानी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो उस केस के अंदर टॉस क्या होगा, जो आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री की है और जो आपके बैंक अकाउंट में पैसा क्रेडिट हुआ है, विच एवर इज अर्लियर। अदरवाइज देखो इसकी एक्सेप्शन आ जाएगी, अदरवाइज इसकी एक्सेप्शन आ जाएगी। और एक्सेप्शन क्या है, इफ, आप नोट बना के यहां पे लिख सकते हैं, इफ क्रेडिट, और क्रेडिट कहां भाई, बैंक अकाउंट, आफ्टर 4 वर्किंग डेज, और ये आफ्टर 4 वर्किंग डेज कहां पे है भाई, फ्रॉम CRT चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, देन उस केस के अंदर स्टूडेंट हमारा टॉस क्या होगा, टॉस इज इक्वल टू टॉस हमारा उस केस के अंदर क्या होगा, तो जिस डेट को क्या होगा, वो पैसा क्रेडिट होगा हमारे बैंक अकाउंट में, वही हमारा टॉस माना जाएगा, वही हमारा क्या माना जाएगा, टॉस माना जाएगा। देख लो जो आपकी प्लानिंग है, ठीक है, उसकी धज्जियां उड़ा दी लॉ मेकर ने। तो सीधी सिंपल सी बात है, बस आपको ये देखना है कि जो चेंज इन रेट ऑफ टैक्स हो रहा है, अगर हमारा पेमेंट पहले हो जाता है चेंज इन रेट ऑफ टैक्स से पहले, तो क्या हमने चेंज इन रेट ऑफ टैक्स के विद इन 4 वर्किंग डेज में वो पैसा अपने अकाउंट में क्रेडिट करा दिया या नहीं। अगर करा दिया तो टॉस आएगा विच एवर इज अर्लियर, अगर नहीं कराया तो जिस दिन आपके अकाउंट में स्टूडेंट अब वो पेमेंट क्रेडिट होगी, जिस दिन आपके अकाउंट में अब वो पेमेंट क्रेडिट होगी, तो वही आपका क्या माना जाएगा, टॉस माना जाएगा। तो हो सकता है ना स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने बच्चे से क्या ले लिया हो, चेक ले लिया हो, तो भाई वो दिखाना पड़ेगा कि वो चेक क्या है, चेंज इन रेट ऑफ टैक्स के 4 दिन के अंदर अंदर मेरे अकाउंट में पैसा क्या हो गया है, क्रेडिट हो गया है, मेरे अकाउंट में पैसा क्या हो गया है, क्रेडिट। अदरवाइज स्टूडेंट जिस दिन क्रेडिट होगा उसी दिन का टॉस निकलेगा, अगर 4 दिन के बाद। और ये 4 यहाँ पे क्या लिखा है, वर्किंग डेज। तो स्टूडेंट इस तरीके से अगर आप देखोगे सेक्शन 14 मैंने आपको बहुत जबरदस्त तरीके से स्टूडेंट सेक्शन 14 मैंने आपको बताया। तो नेक्स्ट लेक्चर स्टूडेंट जो मैं आपके पास सेंड करूंगा उसके अंदर सेक्शन 15 आपको मैं भेजने जा रहा हूं, और मैं आपको दिखा दूं जो सेक्शन 15 मैं आपके पास भेजने जा रहा हूं, इस तरीके से स्टूडेंट आपके पास सेक्शन 15 आने वाला है। ठीक है, एक बार मैं इसका भी स्क्रीनशॉट मैंने ले लिया है, मैं आपको बता दूं किस तरीके से आपको सेक्शन 15 को कंप्लीट करना है। तो ये अगर आप स्टूडेंट देखोगे यहां पे ये सेक्शन 15, ये मैं सेक्शन 15 के आपको लेक्चर भेज रहा हूं। सेक्शन 15 हमारा 14 के बाद 15 हमारा वैल्यूएशन का है, वैल्यूएशन अंडर जीएसटी। हम लोग वैल्यूएशन कैसे करेंगे, तो स्टूडेंट ये जो क्लास है ये ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, तो अगर आप देखोगे लेक्चर 1, जब लेक्चर 1 आप कंप्लीट कर लोगे उसके बाद लेक्चर 2 आएगा। जब लेक्चर आप 2 देखोगे तो लास्ट में क्या होता है, क्योंकि जूम मीटिंग के थ्रू मैंने वो क्लास ली थी, तो लास्ट में क्या होता है वो डिस्कनेक्ट हो जाती है, इसीलिए इसका पार्ट 2 यहाँ पे 2A लेक्चर बनाया गया। तो घबराना मत कि यार ये लेक्चर खत्म हो गया और बाकी की क्लास कहाँ है, तो भाई बाकी की क्लास कहाँ पे है, 2A के अंदर। ठीक है, तो देखा जाए तो एक लेक्चर ये हो गया
दूसरा लेक्चर ये हो गया, ये तीसरा हो गया और ये चौथा। तो 4 लेक्चर है बस, और बहुत ही आसान चैप्टर है, बट स्टूडेंट नॉलेज का जो लेवल है वो बहुत हाई है, ठीक है ना, क्योंकि मैंने कुछ नहीं छोड़ा है, मैंने सब कुछ करवाया है। और CS वाले जो बच्चे हैं जो ये रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हैं, बेटा रूल्स भी आपके सिलेबस में है, तो रूल्स भी आपको करने हैं, सिलेबस बहुत ज़्यादा है आपका, और अब आपको एम्पल ऑफ टाइम मिला हुआ है, तो आराम से आप लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे 4 लेक्चर कंप्लीट करने के बाद आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर देंगे, कॉल करनी है कॉल कर सकते हैं, अगर कोई डाउट है आप पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट अगर स्टूडेंट आपको आता है तो आप पूछ सकते हैं, मोस्ट वेलकम, ठीक है जी। और जैसे ही आपका ये फिर लेक्चर कंप्लीट हो आप मुझे बताना, मैं इसके बाद जो लेक्चर है सेक्शन 16 जो आएगा उसकी वीडियोस में आपको भेजूंगा, ठीक है जी। तो इसी तरीके से स्टूडेंट पढ़ते रहो, ठीक है जी, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। ओके बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं। मेहनत करते रहो, बस मेहनत करते रहो, मेहनत में कमी मत छोड़ो। और ये अटेम्प्ट जो है आपका, इस अटेम्प्ट के अंदर आपको ये एग्जाम पास करने हैं, ठीक है जी, किसी भी हाल में बस एग्जाम पास करने हैं। पूरा सपोर्ट स्टूडेंट मेरा आपके साथ है, फुल सपोर्ट है स्टूडेंट, फुल सपोर्ट। ओके बाय, टेक केयर वंस अगेन।